गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है ऑल्डरमैन। ऑल्डरमैन यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। ऑल्डरमैन का मतलब होता है जो नगर का शासक होता है, काउंसलर होता है, जो अ मेंबर ऑफ अ म्यूनिसिपल लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उन्हें बोला जाता है ऑल्डरमैन। सिनोनिम से काउंसलर्स, सिटी काउंसलर्स और टाउन काउंसलर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी बात पर कहा सुनी होना, वाद विवाद होना, झगड़ा किसी बात को लेकर होना, असहमति, उसे बोला गया है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन के सिनोनिम से आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, क्वारल, स्क्वेबल, फाइट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, हार्मनी, यूनिटी और अकॉर्ड। स्कटल्ड। स्कटल्ड का मतलब होता है तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्कटल्ड। सिनोनिम से रैक, ruin, डिस्ट्रॉय, डैश, टीयर। एंटोनिम से ड्वेडल, क्रॉल, डेथर, आइडल और लोइटर। बारिंग। बारिंग का मतलब होता है किसी को छोड़कर, के सिवाय, के अलावा या के बिना, उसे बोला गया है बारिंग। सिनोनिम से एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, ओमिटिंग, प्रोहिबिशन। एंटोनिम से फ्रीडम, सच एज, इन एडिशन। मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शरारती तत्व, जो नटखट हो, शरारत करना, उसे बोला गया मिसचीफ। सिनोनिम से नॉटीनेस, मिसकंडक्ट, इंजरी, मिसबिहेवियर, हार्म। एंटोनिम से ओबीडियंस, हेल्प, बेनिफिट, असिस्टेंस और एडवांटेज। ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ, उसे बोला गया है ब्रेजन। सिनोनिम से बोल्ड, शेमलेस, इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम से टिमिड, शाय, जेंटल और हम्बल। अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है ऐसा आर्गुमेंट या ऐसी कोई चीज़ जिसे कि डिफेंड ना किया जा सके, उसे बोला गया है अनटेनेबल। सिनोनिम से इनडिफेंसिबल, अनसस्टेनेबल, इनसपोर्टेबल, अनजस्टिफिएबल, इनवैलिड। एंटोनिम से रीजनेबल, आर्गुएबल, डिफेंसिबल और सेंसिबल। एक्रिमनी का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, कटुता, रूखापन, उसे बोला गया है एक्रिमनी। सिनोनिम से बिटरनेस, एनिमोसिटी, असर्बिटी, रिजेंटमेंट, मैलिस। एंटोनिम से हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, अफेक्शन, लव। स्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को ना होने देना, रोकना, टालना, स्टॉप, उसे बोला गया है स्टॉल्ड। सिनोनिम से स्टॉप्ड, डेडलॉक्ड, हॉल्टेड, स्टॉप। एंटोनिम से ऑनगोइंग, एडवांस्ड, अफर्ट और स्कटल्ड। वर्डिक्ट का मतलब होता है किसी तरह का कोई फैसला, ज्यूरी या न्यायालय के द्वारा सुनाया गया फैसला, या फिर बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद जो डिसीजन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। सिनोनिम से डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है वैध ठहराना, किसी को दोष मुक्त करना या न्याय संगत सिद्ध करना, दैट इज कॉल्ड विंडिकेट। सिनोनिम से जस्टिफाई, डिफेंड, सपोर्ट, एक्सक्यूज, वारंट। एंटोनिम से एक्यूज, ब्लेम और कन्विक्ट। प्रोवाइजो का मतलब होता है किसी तरह का कोई समझौता या संधि होनी है तो उससे पहले जो शर्तें रखी जाती हैं उन्हें बोला जाता है, जिन्हें मानना अनिवार्य हो, टर्म्स और कंडीशंस, उन्हें बोला जाता है प्रोवाइजो। सिनोनिम से कंडीशन, प्रोविजन, स्टिपुलेशन, क्वालिफिकेशन, क्लॉज। एंटोनिम से डेफिशिएंसी, सर्टेनिटी, ईज और फ्रीडम। प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो अग्रणी हो, एकदम किसी चीज़ को लीड करने वाला या किसी चीज़ का समर्थक, प्रबल समर्थक, सपोर्टर, उसे बोला गया है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट के सिनोनिम से हीरो, चैंपियन, सपोर्टर, लीडिंग मैन। एंटोनिम से एंटागनिस्ट, अपोजर, अपोजिशन और चैलेंजर। प्लेग्ड का मतलब होता है मुसीबतें पैदा करना, मतलब किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, कोई अनप्लीजेंट थिंग्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसे बोला जाता है प्लेग्ड। सिनोनिम से टॉर्मेंट, ट्रबल, वरी और पेस्ट। एंटोनिम से एड, एडवांटेज और जॉय। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में कहा सुनी होना, लड़ाई झगड़ा होना, संघर्ष की स्थिति, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम से स्ट्रगल, फाइट, बैटल्स, skirmish। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में बट जाना, लोगों का गुट या दल बनना, उसे बोला गया है फैक्शन। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। सीलिंग का मतलब होता है किसी तरह का अपने अधिकार को, अपनी पोजीशन को या नियंत्रण जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं उसको सौंप देना, किसी दूसरे को गिव अप करना, दैट इज कॉल्ड सीलिंग। सिनोनिम से सेशन, सरेंडर, ट्रांसफरिंग, गिव अप, डिलीवर।
एंटोनिम्स एडेप्टिंग, डूइंग, कैलकुलेटिंग और एडिंग अप। बो एंड एरो, यहाँ पे शिवसेना का जो पार्टी का निशान है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है तीर कमान। तीर कमान को बोला जाता है इंग्लिश में बो एंड एरो, धनुष बाण या तीर कमान। प्ली का मतलब होता है किसी तरह की रिक्वेस्ट करना, कोई याचना करना, निवेदन करना किसी से, दैट इज कॉल्ड प्ली। सिनोनिम से अपील, पिटीशन, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज, सूट। एंटोनिम से आंसर, चार्ज, कमांड और चैलेंज। कंक्लूडेड का मतलब होता है समाप्ति होना, किसी चीज़ को संपन्न करना, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडेड। सिनोनिम से कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड, फिनिश्ड। एंटोनिम से अनफिनिश्ड, ऑनगोइंग, अनकम्प्लीटेड और अनडन। टच स्टोन का मतलब होता है किसी चीज़ को मापने के लिए कोई मापदंड जो बनाए गए हैं, कोई कसौटी, पैमाना या मानक, उसे बोला जाता है टच स्टोन। सिनोनिम से स्टैंडर्ड, मेजर, क्राइटेरियन, बेंचमार्क, यार्डस्टिक, गेज। एंटोनिम से अबॉर्शन, chaos, disarray और disorder। इंडक्टमेंट, इंडक्टमेंट का मतलब होता है औपचारिक ऑफिशियली तौर पर किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, अभियोग पत्र या अभ्यारोपण करना, उसे बोला गया है इंडक्टमेंट। सिनोनिम से चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन, इम्पीचमेंट। एंटोनिम से जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। यूनिलेटरली का मतलब होता है चीज़ों को केवल एक ही तरफ से देखना, एक तरफा होना चीज़ों का, उसे बोला गया है यूनिलेटरली। सिनोनिम से वन साइडेड, वन वे, लॉपसाइडेड, पार्शियल, सिंगल। एंटोनिम से बायलेटरल, म्यूचुअल, मल्टीलेटरल और जॉइंट। कोर्स्ड, कोर्स्ड का मतलब होता है किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना, किसी तरह की अपना काम निकलवाना, डराना धमकाना किसी को, उसे बोला गया है कोर्स्ड। सिनोनिम से फोर्स्ड, पुश्ड, अर्ज्ड, ड्रिवन। एंटोनिम से अलाउड, डेलिबरेट, इंटेंशनल और पर्पसफुल। रिबेलियन का मतलब होता है जो किसी तरह की बगावत करना, विद्रोह करना, राजद्रोह, उसे बोला गया है रिबेलियन। सिनोनिम से रिवोल्ट, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, डिसओबीडियंस। एंटोनिम से ओबीडियंस, पीस, हार्मनी और अलायंस। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शंका से संदेहास्पद कोई स्थिति होना, शंका युक्त, उसे बोला गया है अंडर अ क्लाउड। कॉम्बैट का मतलब होता है किसी तरह की लड़ाई करना, किसी के साथ विरोध जताना या फिर परस्पर आपसी असहमति होना, उसे बोला गया है कॉम्बैट। सिनोनिम से फाइट, काउंटर, बैटल, टैकल। एंटोनिम से पीस, सरेंडर, एग्री और कॉम्प्रोमाइज। कार्डर्स, कार्डर्स का मतलब होता है ऐसे कोई लोग जिन्हें की स्पेशल किसी पर्पस के लिए ट्रेन किया जाता है, ऐसे लोगों के समूह को बोला जाता है कार्डर्स, किसी प्रकार के संगठन का सदस्य, दैट इज कॉल्ड कार्डर्स। सिनोनिम से सेल, फ्रेमवर्क, ग्रुप, स्टाफ, स्क्वाड। एंटोनिम से एज, अंडरएम्प्लॉयमेंट और वर्कलेसनेस। एविडेंटली का मतलब होता है साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर समझा जाने वाला, देखा जाने वाला, उसे बोला गया है एविडेंटली। सिनोनिम से प्लेनली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम से एंटी, कामली, कवर्टली और हेजली। अलायंस का मतलब होता है किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का कोई समझौता होना, मैत्री या संधि, उसे बोला गया है अलायंस। सिनोनिम से यूनियन, एसोसिएशन, लीग, कोalition, फेडरेशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, हॉस्टिलिटी, सेपरेशन और वॉर। पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई ओपिनियन या ऐसा कोई काम जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, संतोषजनक हो या फिर स्वादिष्ट भोजन को भी बोला जाता है पैलेटेबल। सिनोनिम से प्लीजिंग, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल, टेस्टी। एंटोनिम से डिसटेस्टफुल, डिसगस्टिंग, फाउल और बैड। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद, चरमपंथ या उग्रवाद, उसे बोला गया है एक्सट्रीमिज्म। सिनोनिम से रेडिकलाइजेशन, रेडिकलिज्म, फेनेटिसिज्म, इमॉडरेशन, zealotry, bigotry। एंटोनिम से मॉडरेशन, काइंडनेस, पेशेंस और सफरेंस। अपॉर्चुनिस्टिक, ये लास्ट वर्ड है आज के सेशन का। अपॉर्चुनिस्टिक वो व्यक्ति होते हैं जो अपना ही मतलब देखते हैं हमेशा, अवसरवादी, मौके का जो फायदा उठाते हैं, अवसरवादी या मौका परस्त होना, उन्हें बोला गया है अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक के सिनोनिम्स हैं अपॉर्चुनिस्ट, सेल्फिश, एक्सपीडियंट, डिप्लोमेटिक और ग्रेशियस। एंटोनिम से इम्प्लाइड, इनएक्सपीडियंट और रूड। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।